नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो रहेगी हाल ही की लिस्टिंग, आज ही की लिस्टिंग धर्मराज क्रॉप लिमिटेड के ऊपर 265 के आसपास ये स्टॉक सुबह 10 बजे बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होता है। तो लिस्टिंग ठीक ठाक रही, काफी अच्छी लिस्टिंग भी नहीं कह सकते, एक खराब लिस्टिंग भी इसको नहीं कहा जा सकता। हालांकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद ये जरूर हो सकती है, जिस तरीके से ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से इसमें पैसे लगाए होंगे कि हमारे पैसे 2 हफ्तों में 40% 50% या तो कुछ लोग ज्यादा उम्मीदें भी आईपीओ को लेकर चलते हैं। तो 265 के आसपास ओपन होके 280 रुपए का ये स्टॉक हाई लगाता है। 280 के आसपास जाने के बाद हमने पूरे दिन देखा कि स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एंड ये स्टॉक डेज लो के आसपास यानी कि 265 के आसपास ये क्लोजिंग देकर गया है। तो ऐसे टाइम पर फंडामेंटल्स तो हम सब लोग जानते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति आईपीओ में पैसे लगाता है वो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर करता है। जब भी कोई आईपीओ कंपनी नया लेकर मार्केट में आती है तो फंडामेंटली उस कंपनी के बारे में बहुत सारी राय, बहुत सारी बातें हमारे कानों में पड़ती रहती है। तो फंडामेंटल के ऊपर बातें नहीं करेंगे। कई बार हमने ये भी देखा है, जैसे कि पेटीएम के आईपीओ में हुआ था, जोमेटो के आईपीओ में हमने ये चीजें देखी कि कंपनियां तो काफी शानदार दिखती है, बातें तो बहुत ही अच्छी अच्छी हमें सुनने को मिलती है, लेकिन स्टॉक लिस्टिंग के बाद गिरता रहता है एंड हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई अब इस स्टॉक को बेचे तो बेचे कहां। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं एंड जो हमारे जैसे टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो ये दुविधा में होते हैं कि भाई हाल ही की लिस्टिंग है, इस स्टॉक को लिस्ट हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं, तो इसका कोई चार्ट डेटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट को फैसला लेने के लिए उसके पास उस स्टॉक का, उस प्राइस का हिस्ट्री यानी कि थोड़ा बहुत लंबा चार्ट डेटा अवेलेबल होना जरूरी है। तो ऐसे टाइम पर दोस्तों मैं एक काम जरूर करता हूं, जब भी मैं आईपीओ में पैसे लगाता हूं एंड पैसे लगाने के बाद जब उस स्टॉक की लिस्टिंग होती है, जब वो प्राइस मार्केट में ट्रेड करना शुरू होता है एंड धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भाई वो स्टॉक गिर रहा है, जहां पर लिस्ट हुआ था उससे भी ये उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ चुका है, तो ऐसे टाइम पर हमें कॉमन सेंस लगानी चाहिए। ना एक फंडामेंटल एनालिस्ट की तरह स्टॉक को देखे, ना सेंटीमेंट हमें देखने चाहिए, हमें बस एक ही चीज देखनी चाहिए कि जो पैसा हमने लगाया है उसमें ज्यादा हम लॉस ना झेलें। यानी कि जहां पर इस स्टॉक का इश्यू प्राइस था, अब धर्मराज क्रॉप की हम बात करें तो 237 के आसपास इसका इश्यू प्राइस था। तो जो भी लोगों ने पैसे लगाए हैं, आज की हायर साइड पर जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद कुछ लोगों को ये डर लग रहा है कि भाई ये कहीं गिर न जाए। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपका जो बाइंग प्राइस है 237, 235, 236 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। मैं भी यही काम करता हूं। कॉमन सेंस भी कई बार मार्केट में काम कर जाती है। कई बार हमने देखा है कि ना फंडामेंटल एनालिसिस सही होते हैं, ना टेक्निकल एनालिसिस सही होते हैं। जो कॉमन सेंस लगाता है, जो मार्केट के मूड को समझता है, जो अपने आप को, अपने पैसे को बचा कर रख के मार्केट में काम करना जानता है, वो लोग कई बार हमें जीतते हुए दिख जाते हैं। तो मान लो दोस्तों कि अगर धर्मराज क्रॉप में मैंने पैसे लगाया होता तो मैं यही काम करता आज के दिन के बाद कि 237 235 के आसपास या तो वहां से 4-5% एक छोटा सा रिस्क लेकर स्टॉप लॉस लगा देता। अगर ऊपर चल रहा है तो वो मेरा मुनाफा ही मुनाफा है एंड नीचे आता है तो मैं ज्यादा रिस्क यहां से नहीं लूंगा। सो आज की ये वीडियो कॉमन सेंस वाली दोस्तों आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।